नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जेएमएम द्वारा राज्यसभा प्रत्याशी की घोषणा के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायकों की एक अहम बैठक होनी है। वही बैठक के पूर्व जेएमएम द्वारा प्रत्याशी दिए जाने पर विधायकों में नाराजगी साफ नजर आ रही है। विधायक दीपक पांडे ने इसे लेकर कहा, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है जेएमएम। वह विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने तो सीधे तौर पर कहा कि गठबंधन ना तो 30 से चलती है ना तो 18 से, उसके लिए 48 चाहिए ही चाहिए। महागठबंधन जब हुआ था तो धर्म निभाना चाहिए। जेएमएम के पास संख्या थी गुरुजी को राज्यसभा पहुंचाने के लिए। उस समय जो बात हुई थी सामूहिक तौर पर हुई थी, और आज इस बात को ला करके क्या हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करना चाहते हैं? वो गुरुजी का अपमान बताने का जो काम कर रहे हैं, ये सामूहिक तौर पर उस वक्त महागठबंधन में निर्णय हुआ था। लेकिन आज का जो निर्णय है राज्यसभा का, वो जेएमएम का निर्णय है। वो जेएमएम ने अपना कैंडिडेट दिया है। महागठबंधन के धर्म को किसी भी तरह से पालन नहीं किया गया, बल्कि जो एक लक्ष्मण रेखा है गठबंधन धर्म की, उसको छूने का काम जेएमएम ने ज़रूर किया है। देखिए, मैंने तो सुना नहीं है कि अविनाश पांडे जी ने क्या कहा है, लेकिन हम लोग लगातार बहुत समय से हम कांग्रेस के विधायकों की आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस के विधायकों पर केस हो रहा है, हमारी बातों की अनदेखी की जा रही है। ये बहुत छोटी बातें हैं। इस अपमान के साथ हम लोग रह भी सकते हैं, लेकिन इस राज्य में जिस वजह से ये सरकार बनी, चाहे वो भ्रष्ट पदाधिकारियों से निजात पाने के लिए बनी हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बनी हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने की बात हो, अनुबंधित कर्मियों ने इतनी मेहनत करके महागठबंधन के सरकार को अस्तित्व में लाया है। क्या उनकी बातें सुनी जा रही हैं सरकार में? कांग्रेसियों के ना सुने कोई बात नहीं है, लेकिन राज्य हित में जो काम होने चाहिए थे वो काम भी नहीं हुआ है। और हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि एक सम्मानजनक तरीके से, एक संयमित तरीके से अपनी बातों को रखें और इस महागठबंधन को अच्छे से चलाया जाए। जो काम वो नहीं कर सकते हैं वो शायद कांग्रेस कर सकती है। कहीं उन्हें एडवांटेज है कि जो कांग्रेस के माइनस पॉइंट उनको लगते हों, उसमें जेएमएम के प्लस। तो मिलजुल करके साझा तरीके से क्यों नहीं है आज एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस सरकार का, इसके बारे में हम लोग सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अब सभी सीमाओं को लांघ करके जिस तरीके से यह निर्णय आया है, संख्या ज़रूर है जेएमएम के पास, उनकी जीत की बधाई मैं अभी देना चाहती हूँ। एक महिला राज्यसभा सदस्य बनेंगी, ये हम लोगों के लिए भी खुशी की बात है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में जो अपमान हम लोगों के पार्टी के लोगों का किया गया है, मुझे लगता है यह किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। मैडम का मन बहुत बड़ा है, उन्होंने कई सारे ऐसे त्याग करके इस देश में एग्जाम्पल सेट किए हैं, और वो सिर्फ सोनिया गांधी जी कर सकती थी और कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने दायरे को, अपने सीमा को, जिस तरीके से जेएमएम के प्रवक्ता पिछले दिनों में बातें रख रहे थे, वो तो इससे लग रहा है कि जो गठबंधन एक सामने कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का है। देखिए, ये तो कब से चल रहा है कि महागठबंधन जब हुआ था तो उसका धर्म भी निभाना चाहिए। सरकार ना तो 30 पे चलेगी, ना तो सरकार 18 पे चलेगी, सरकार चल रही है 48 पे, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और आप सबने अभी कहा ये अपमान है या सम्मान है? अपमान तो है, सम्मान आपको कहाँ से लग रहा है? तो निश्चित तौर पर जो धर्म निभाना चाहिए था वो तो निभाया नहीं जा रहा है, तरह तरीके की बातें करके और अपनी मनमानी की जा रही है। क्या होना चाहिए आगे, क्या आप जो करना चाहिए? देखिए, आज उसके लिए मीटिंग रखी गई है, उस पर हम बात करते हैं। बाकी होना क्या था, देखिए वो तो अनाउंस कर दिया है उन्होंने, उनको जो करना है वो कर रहे हैं। बाकी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं। नॉमिनेशन में आप लोग शिरकत करेंगे? हो गया, जब महागठबंधन में रहेंगे तो जरूर करेंगे, और बाकी आगे देखा जाएगा।